हे गाइस, वेलकम टू सिटी इन ब्रीफ। सो इस वीडियो के अंदर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो सिंपल लैंग्वेज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है। जब भी आपको चॉइस करनी होती है, आपके पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं चॉइस करने के लिए। तो जब आप चॉइस में से किसी भी बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो एंड उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हो कि उसकी वैल्यू क्या होगी अगर आप किसी भी दूसरे अल्टरनेटिव को छोड़ रहे हो तो ठीक है। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता लगाना। बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के बेनिफिट्स के बारे में पता लगाते हो कि अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ करा तो उसका क्या बेनिफिट होगा, उसको पता लगाते हो। फिर आप समझते हो व्हाट यू आर सेक्रीफाइसिंग बाय चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर, यानी कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको सिलेक्ट करने पर आप दूसरे ऑप्शंस की क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सेक्रीफाइस करो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर करते हैं कि आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है। और आपके पास चॉइस है कि आप उन 1000 रुपीज़ में या तो फिर एक न्यू वीडियो गेम को आप परचेज कर सकते हो या फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों का ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटरमाइन करोगे और आप उसके बाद निकालोगे कि किस चीज़ को करने से आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करने से। यानी कि अगर मान लेते हैं न्यू वीडियो गेम अगर आप ले रहे हो तो न्यू वीडियो गेम में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना रिटर्न होगा, एंड अगर आप वही पैसे स्टॉक्स में लगाओगे तो कितना रिटर्न होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एक पोटेंशियल रिटर्न निकालोगे कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, खर्च कर देते हो, स्टॉक्स खरीद लेते हो उन पैसों से इंस्टेड ऑफ बाइंग द न्यू वीडियो गेम, कितना रिटर्न आपको जनरेट हो सकता है। चलो अब एक्सप्लोर करते हैं इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कैन बी करियर चॉइसेस। मतलब जब भी आपको अपना करियर पाथ चूज़ करना होता है तो इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता लगाते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए ओवर अनदर। यानी कि इसके अंदर वो अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, जैसे कि सैलरी क्या मिलेगी उन्हें किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल उनका कितना होगा, फ्यूचर में क्या कोई ग्रोथ होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। तो उस बिहाफ पे क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, वो करियर चॉइसेस को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, उसके बाद बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एनालाइज करने के बाद। सेकेंड कैन बी एजुकेशन, यानी कि जब भी आप हायर एजुकेशन को परस्यू करते हो तो आपका क्या करते हैं, आपके पैसे लगते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है, मनी लगता है, टाइम लगता है आपका उसको परस्यू करने में। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि उन्हें क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल सकती है कॉलेज को अटेंड करने से या फिर किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाने से। यहाँ पे उनकी इनकम कितनी जनरेट हो सकती है, उन्हें कितना पैकेज मिल सकता है, ठीक है, वो कितनी अर्न कर सकते हैं उस डिग्री को करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता लगाएंगे। नेक्स्ट कैन बी रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि जब बिजनेस को इवैल्यूएट करना होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में तो वो क्या करती हैं, अलग अलग रिसोर्सेज को कहाँ पे उन्हें एलोकेट करना है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालते हैं। जैसे कि फंड्स हो गए, लेबर्स हो गए, इक्विपमेंट होगी या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है। तो जब भी कंपनी एनालाइज करती है, बेनिफिट्स को समझती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो भी एलोकेशन होते हैं रिसोर्स के उनका ड्रॉबैक निकालती है कि किसी भी पर्टिकुलर अगर रिसोर्स को वो एलोकेट करेंगी तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं एंड उसके क्या क्या कमियां हो सकती है, ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं। तो उसको एनालाइज करने के बाद कंपनी कोई भी अपना इन्फॉर्म डिसीजन लेती है जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी अच्छी तरीके से मैक्सिमाइज हो जाए एंड जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। फोर्थ कैन बी टाइम मैनेजमेंट। टाइम जो है वो एक फाइनाइट रिसोर्स होता है, सभी को पता है, ठीक है। इंडिविजुअल को क्या है, जब भी वो चॉइस को करते हैं तो उन्हें टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है रिसोर्सेज को एलोकेट करने के टाइम पर। अब वो अलग अलग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं, ठीक है, टाइम लगाने में। जैसे कि पीपल क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं टास्क को, अलग अलग टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं और फोकस करते हैं उन सारे टास्क में जिनसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जनरेट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल सकती है। फिफ्थ इज पर्सनल फाइनेंस, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनल फाइनेंस की डिसीजन लेने में भी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पैसों को सेव करना चाहिए या फिर उड़ा देना चाहिए, स्पेंड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल होते हैं वो कंसिडर करते हैं कि अगर वो अपने पैसों को सेव करेंगे तो सेव करने पर उन्हें कितने रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता लगाते हैं अगर वो अपने पैसों को सेव नहीं करेंगे, ठीक है, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता लगाते हैं। अगर उन्हें पैसों को सेव नहीं करा और कहीं और पर खर्च कर दिया, स्टॉक्स में लगा दिया, रियल स्टेट में लगा दिया, तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कितने चांसेस हैं, एंड अगर वो सेव कर रहे हैं पैसों को तो रिटर्न मिलने के कितने चांसेस होते हैं।